Okay, so Kashvi, as you are already a student at Pratham and you are preparing for management and law, तो मेरा एडवाइस ये है कि लॉ का तो आप कोशिश करो सारे एग्जाम इंडिया के ही देने का, क्योंकि यहाँ जितना अच्छा लॉ का स्कोप है, ठीक है, जितने यूनिवर्सिटीज हैं और जितने कम खर्चे में पढ़ाई होती है ना, वो बाहर नहीं हो पाएगी। बाहर ना बहुत डिफरेंट सिस्टम है और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उससे अच्छा है आप इंडिया में लॉ का कंप्लीट करो। ठीक है, लेट से गॉड फॉरबिड लॉ का एग्जाम नहीं निकलता है, तो आप मैनेजमेंट वाले एंट्रेंसेस देंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट वाले एंट्रेंसेस दोगे तो आपने मैनेजमेंट वाले फॉर्म्स भरने शुरू किए अभी? अभी तो एज सच आएगी ना सीओईटी में। नहीं, नार्सी मोंजी आ गया ना, वो करा था। नहीं, नार्स मंजू ने भरा अभी। करो, नार्सी मोंजी करो, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। वहां पर बहुत अच्छा बीबीए का कोर्स होता है, बीएससी फाइनेंस होता है, बीएससी इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, उसका फॉर्म भरवाओ आप। फिर आप टीयूईटी तो ऑब्वियसली दोगे ही दोगे आप। तो क्या होगा, ट्रेडिशनल सेट ऑफ यूनिवर्सिटी है एक इंडिया में, और एक इंडिया में होती है जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न एज यूनिवर्सिटी। तो दो तरह की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आप चाहो तो पेन पेपर भी ले लो, और आप कॉपी में ना इसको जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे आप बनाते जाओ। ठीक है, फॉर्म जो हम्म। देखो इंडिया में आप दो तरह की यूनिवर्सिटीज का कॉलम बना लो, एक ट्रेडिशनल और एक लिबरल आर्ट्स। ठीक है, एडिशनल। ट्रेडिशनल, ओके। ट्रेडिशनल है ना। तो ट्रेडिशनल का मतलब क्या है? ट्रेडिशनल का मतलब है ये वो सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो एंट्रेंस के जरिए एडमिशन देंगी। ओके। और जो मॉडर्न एज है उसका मतलब क्या है? मॉडर्न एज का मतलब है कि वहां पर हो सकता है कॉम्बिनेशंस अलग अलग हो कोर्सेज के, उनका एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल अलग होगा, सिर्फ एंट्रेंस पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, बाहर की यूनिवर्सिटीज की तरह होगा उनका। ठीक है, तो इसलिए हम उसको मॉडर्न एज बोलते हैं। ठीक है, तो हम पहले ट्रेडिशनल देखते हैं। तो ट्रेडिशनल में नंबर वन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन से कोर्स के लिए? कई सारे कोर्सेज के लिए। बीएमएस, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, बीबीए एफआईए विच इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, और बीबीई विच इज बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। के अलावा बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स। ठीक है, टीयूईटी में आप ये पांच एग्जाम्स के लिए भरोगे आप। ये हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद हम पहले दिल्ली करेंगे, फिर हम आउटसाइड दिल्ली करेंगे। ठीक है, तो दिल्ली में अब हमारा दूसरा नंबर का ऑप्शन क्या है? हम अप्लाई कर सकते हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में भी कई सारे कोर्सेज हैं। आप वहां पर बीबीए के लिए भर सकते हो, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप वहां पे इकोनॉमिक्स के लिए भर सकते हो, आप वहां पर बीकॉम ऑनर्स के लिए भर सकते हो। तीनों हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप आईपी यूनिवर्सिटी का पूरा एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन होगा, उनका अपना एंट्रेंस होगा। ठीक है, इसके बाद आती है अंबेडकर यूनिवर्सिटी। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आप इकोनॉमिक्स के लिए भर सकते हो, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और इंद्रप्रस्था और अंबेडकर में ना दिल्ली स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 85% सीट रिजर्व्ड है। अच्छा, फिर उसके बाद आप अप्लाई करोगे आईजीडीटीयू। आईजीटी। ओके। आईजीडीटीयू, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। इसमें जारुल पढ़ के गई है सर अभी। जी जी जी। सो आईजीडीटीयू में आप अप्लाई करोगे वहां पर। एक तो होता है उनका इकोनॉमिक्स का कोर्स, और एक होता है उनका बीबीए का कोर्स। दोनों कोर्स आप अप्लाई कर सकते हो, इकोनॉमिक बीबीए। इकोनॉमिक्स और बीबीए। अम्बेडकर और आईजीडीटीयू में मेरिट बेस्ड एडमिशन है, यानी कि मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ लगती है। ठीक है, इसके बाद आप अप्लाई करेंगे डीटीयू में। डीटीयू में उनका बीबीए प्रोग्राम और उनका इकोनॉमिक्स प्रोग्राम होता है। अगेन वहां पर भी मेरिट बेस्ड एडमिशन है। ठीक है, तो ये तुम्हारा मोटा मोटा दिल्ली कंप्लीट हो गया। अब चाहो तो इसमें जामिया मिलिया इस्लामिया भी अप्लाई कर सकते हो अगर मन करे तो।
उनका एंट्रेंस होता है, सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेंगे आप तो ये हो गया तुम्हारा दिल्ली कंप्लीट। अब हम जस्ट आउटसाइड दिल्ली देखते हैं, इमीडिएट आउटसाइड। इमीडिएट आउटसाइड दिल्ली में आप क्या करो, जो दूसरा साइड है ना मॉडर्न एज वाला, उस साइड पे आप दो यूनिवर्सिटी लिखो। सबसे पहले लिखो अशोका यूनिवर्सिटी। अशोका में जो मुझे अच्छा लगा कोर्स वो है बीएससी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। और दूसरा नंबर पे यूनिवर्सिटी है शिव नादर यूनिवर्सिटी। शिव नादर यूनिवर्सिटी अशोका सोनीपत पे है, शिव नादर ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, और दोनों ये हॉस्टल वाले यूनिवर्सिटीज है, यानी कि आपको वहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, शिव नादर में दो कोर्सेज है, एक उनका बीएमएस है, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, दूसरा उनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। अब अशोका और शिव नादर का जो एडमिशन प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। अशोका में क्या होता है, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, ऐसे 4 साइकिल्स हैं। आप किसी भी साइकिल में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है कि अशोका में फर्स्ट या सेकंड साइकिल पे जो लोग अप्लाई करते हैं उनको ही एडमिशन मिलता है, बाकी लोगों को रिजेक्शन मिलता है। हर 100 में से सिर्फ 7 बच्चों का एडमिशन होगा अशोका में, एवरी 100 में से ओनली 7। और एक चीज याद रखना कि जिस भी यूनिवर्सिटी की यात्रा जितनी मुश्किल, आगे की यात्रा उतनी आसान। ठीक है, तो हम ऐसे सारे यूनिवर्सिटीज जो बहुत चैलेंजिंग है उनको जरूर अप्लाई करें। अशोका में अप्लाई करने के लिए आपको काफी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 11th की मार्कशीट, एक चाहिए होगा आपको प्रेडिक्टेड स्कोर कार्ड, आपको स्कूल से मंगवाना है, और आपको चाहिए 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, ये आपके टीचर्स लिखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अ, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट्स बिटवीन क्लास 10th टू क्लास 12। ठीक है, ये सारी चीजें लिखनी है। उसके बाद आपको कुछ 3 एसेज लिखने हैं। ठीक है, 3 एसेज आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर हम फॉर्म फिलअप करेंगे, आपके लिखे हुए एसेज को हम एडिट करेंगे, ये सारा अपलोड होगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अगर उनको आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर आप पसंद आए तो आपको वो बुला रहे हैं एंट्रेंस के लिए। ठीक है, एंट्रेंस होगा तो उस एंट्रेंस को आपको देख करके आना पड़ेगा। अगर एंट्रेंस और डॉक्यूमेंटेशन दोनों क्लियर हो गए फिर वो आपको बुलाएंगे रिटन एबिलिटी टेस्ट, यानी कि ऑन द स्पॉट ऐसे प्लस इंटरव्यू। इतने राउंड्स के बाद जाकर के वो डिसाइड करते हैं कि आपको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, सो इट्स अ प्रिटी स्कैरी काइंड ऑफ अ एडमिशन प्रोसेस, बट इट विल एंश्योर द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। जो इनकी क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स आएगी वो बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, नंबर 2 पे शिव नादर है। शिव नादर का भी सेम फॉर्मूला है। ठीक है, सेम ही फॉर्मूला है उसका भी, बस थोड़ा एंट्रेंस वगैरह थोड़ा सा कम होता है, मतलब इतने राउंड्स नहीं होते, तो एक सिंगल एंट्रेंस, एक इंटरव्यू, एंड मोस्ट प्रोबब्ली यू विल बी थ्रू। ठीक है, चलो शिव नादर के बाद अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अब हम क्या करेंगे, सिम्बायोसिस नोएडा। सिम्बायोसिस नोएडा को आप ट्रेडिशनल साइड पे रखेंगे। ओके। ठीक है, सिम्बायोसिस नोएडा हम अप्लाई करेंगे। जब हम सिम्बायोसिस भरेंगे तो भाई पुणे और नोएडा दोनों एक साथ अप्लाई होगा। ठीक है, दोनों के लिए एक ही सिंगल एंट्रेंस होता है। ठीक है, उनके पास बीबीए है, उनके पास बीएससी इकोनॉमिक्स है, दोनों प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सर एक चीज पूछनी थी, सिम्पोसिस में लॉ भी होता है ना, तो फिर ज्यादा बेटर कौन सा है, लॉ या फिर मैनेजमेंट? तुम या दोनों एग्जाम्स दे सकते हो, उनका लॉ एग्जाम भी दे सकते हो और उनका मैनेजमेंट एग्जाम भी दे सकते हो। ठीक है, बेटर कौन सा देखो ज्यादा बेटर तो उनका लॉ वाला है। है? ओके। अगर लॉ मिलता है सिम्बायोसिस में, नथिंग लाइक इट, है ना। अब हम सिम्बायोसिस पे आ गए। उसके बाद नार्सी मोन्जी।
नार्सी मोंजी ट्रेडिशनल साइड पे। नार्सी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इनका मुंबई और बैंगलोर 2 जगह ऑफिसेस है, ठीक है। आई मीन 2 जगह यूनिवर्सिटी है। मुंबई में यू कैन स्टडी बीबीए, यू कैन स्टडी बीएससी इकोनॉमिक्स। बैंगलोर में भी सेम है, ठीक है। इनका एंट्रेंस होगा, ठीक है। एंट्रेंस को बोलते हैं एनपैट, NPAT, और इसका फॉर्म आ चुका है, आप इमीडिएटली भरेंगे। जो आपका वो रिलेशनशिप मैनेजर होता है ना, उसको आप बोल देंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे इस फॉर्म को भरने में। और आपके PSIS पे वीडियो भी अपलोडेड है, जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि ये फॉर्म भरना कैसे है, ठीक है। तो आप वो चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद नार्सी मोंजी के बाद आप भरेंगे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, ठीक है। वो तो जब फॉर्म आएगा तब भरेंगे, उसके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो आप बहुत सारे कोर्सेज भर सकते हो। अब इन सब से बेटर इंडिया में जो एक अलग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, दैट इज द 5 IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। द 5 IIMs इंक्लूड IIM इंदौर, रोहतक, जम्मू, बोधगया और रांची, ठीक है। इन सबका अलग अलग एंट्रेंस होता है, ठीक है। सिलेबस सेम है, ठीक है। तो आप इनके लिए भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इनमें 5 साल का कोर्स होता है। अगर IIMs में घुस गए तो याद रखो, हमें और कुछ लाइफ में करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन वहां से ग्रेजुएट हो गए तुम्हारी जिंदगी मेड है, राइट। तो जॉब डन, ये हो गया, कहानी खत्म इंडिया का। अब हम देखते हैं जो नॉन ट्रेडिशनल साइड है, यानी कि जो मॉडर्न एज वाला साइड है, वहां हमारे लिए कुछ और है कि। तो 2 यूनिवर्सिटी तो हम वहां कर चुके हैं, अशोका और शिवनाथर। 2 और यूनिवर्सिटी है, एक है फ्लेम यूनिवर्सिटी पुणे, फॉर्म्स आ गए। फ्लेम यूनिवर्सिटी पुणे, और सेकंड है क्रिया यूनिवर्सिटी, KREA, क्रिया यूनिवर्सिटी, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। ये 4 हो गए। अब मैं तुमको 2 और देता हूँ। एक यूनिवर्सिटी हम भरेंगे अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, दैट्स इन गुजरात, ठीक है। अहमदाबाद में ही है, इनफैक्ट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और इनके पास तमाम कोर्सेज है। इनके पास BCom ऑनर्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, BBA भी है, तो आप आराम से भर सकते हो। और एक और यूनिवर्सिटी हम भरेंगे, ये बहुत अलग यूनिवर्सिटी है, ये आप सोच लेना आपको भरना है कि नहीं। ये है प्लाक्शा यूनिवर्सिटी, मोहाली। इनके पास ना एक बहुत डिफरेंट कोर्स है, विच इज कॉल्ड बीटेक डेटा साइंस इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। अब सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है कि बीटेक है तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में एनीबडी हु हैज मैथ्स कैन अप्लाई, ठीक है। और ये ना बिल्कुल लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, क्योंकि ये डेटा साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आने वाले कल में ना इससे बड़ा करियर नहीं है अभी, ठीक है। तो ये अब तुम्हारी लिस्ट कंप्लीट हो गई है। अब जो तुम प्रथम में प्रिपरेशन कर रही हो ना, तो उससे तुम्हारी ट्रेडिशनल वाली यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन वहां की टीम कर देगी, और उसका एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन वहां तुम कर रहे हो। अब बचता है दूसरा वाला साइड, जो मॉडर्न एज वाला है। ये मॉडर्न एज वाला जो साइड है, ये मेरी टीम आपको हेल्प करेगी भरने के लिए। तो इनमें जो एसेस होंगे वो आप लिखोगे, एसेस को हम एडिट करेंगे, सारे फॉर्म्स हम भरेंगे, इंटरव्यू की तैयारी आपकी हम कराएंगे, ठीक है। एंट्रेंसेस की तैयारी आप प्रथम से ऑलरेडी कर ही रहे हो, तो हमें कराने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हम करके फिर आपको इन यूनिवर्सिटीज के लिए भेजेंगे। मेरे हिसाब से अगर हमको IIMs, दिल्ली यूनिवर्सिटी या नार्सी मिल जाए तो हम ट्रेडिशनल साइड पे जाएंगे। और अगर वो तीनों नहीं मिलते हैं, हमें अगर अशोका मिल जाता है, नथिंग लाइक इट, अशोका, फ्लेम या प्लाक्शा मिल जाता है, नथिंग लाइक इट, तो हम उस तरफ जाएंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी पूरी इंडिया की प्लानिंग, ठीक है। इसमें एप्लीकेशंस का सारा जिम्मेदारी हमारा है, जो नॉन ट्रेडिशनल साइड का है, मॉडर्न एज वाला, ठीक है। तो वो हम करेंगे। अब आते हैं अब्रॉड वाले सवाल पे, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, लो, जो OP जिंदल यूनिवर्सिटी है वो कैसी है? वो लॉ के लिए अच्छी है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। सर इनमें से किसी में चांस है होने का इसका?
आराम से। देखो मैम, ऐसे तो नहीं कह सकते कि इनमें से किसी में चांस है या नहीं है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, उससे अंदाजा लग पाएगा कि ट्रेडिशनल साइड पे वो कितना यूनिवर्सिटी निकालेगी। नॉन ट्रेडिशनल साइड पे तो जब मैं उसके सारे सर्टिफिकेट देखूंगा, मैं उसके एसेस देखूंगा, तभी मैं कह पाऊंगा। अभी देखो, ये जो सिचुएशन में अभी आप खड़े हो ना, इसमें ना आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। आपको अभी बस अंधाधुंध एप्लीकेशंस डालने हैं, क्योंकि ये अंडर ग्रेड में जा रही है, ये पोस्ट ग्रेड नहीं है, ये अंडर ग्रेड है। यहाँ जब तक आप भर भर के फॉर्म्स नहीं भरोगे ना, तो कल कुछ भी हो सकता है। तो डरावना सिचुएशन है, क्योंकि ये सीयूईटी ने पिछले साल जो खेल किया है ना, उसके बाद से बिल्कुल डरावना है। तो आप सब कुछ भरो, जो फॉर्म सुनने में आता है ना आप भर दो बस। बाद अशोका में का ये ही नहीं रही थी, बोली पता नहीं कैसी यूनिवर्सिटी है, मैं बोली क्यों? मैं सब भर सब भर, अरे इनको पता ही नहीं था, हमने सुना ही नहीं कभी नाम इसी के अशोका स्कूल की। इज ब्रिलियंट, बिलीव यू मी। मेरे पास एक लड़की है, वो अशोका भी पढ़ रही है। वो आई थी मेरे पास मॉडर्न स्कूल बाराकम्मा से। अक्षया कोहली नाम है, सिविल लाइंस रहती है, ठीक है। पढ़ने और लिखने में बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा प्रोफाइल था उसका, हमने ही बनाया था उसका प्रोफाइल वगैरह। तो उसने सिर्फ मेरे से एक यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन करवाई, सिर्फ अशोका करवाया था उसने। और प्रथम से वो प्रिपेयर वगैरह कर रही थी, तो सीयूईटी वगैरह दिया उसने। अब सुनो, उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेएमसी में एडमिशन हो रहा था, और उसका अशोका यूनिवर्सिटी हो गया था। तो हमने बोला यार अशोका छोड़ दे, दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जा, हो गया आप तेरा। कहते सर क्या बात करते हो, मैं नहीं जा रही। हाँ, क्यों नहीं जाएगी? कहते सर आपको पता है, यहाँ पर मैं अपने जब स्कूल में थी तो मैं वहां की टॉपर स्टूडेंट थी, और यहाँ अशोका में मैं कोई नहीं हूँ, मेरे से दिग्गज बच्चे बैठे हुए हैं। हालांकि क्या बात कर रही हो? बोले, सर आप बिलीव करो, सब तरह के बोर्ड्स के बच्चे, सारी सिटीज से बच्चे, एंड द बेस्ट क्राउड, मतलब हर बच्चे से सीखने को मेरे को इतना ज्यादा मिल जाता है। और पढ़ाने का टेक्नोलॉजी इनका इतना बढ़िया है ना, सो इसके लोगों को बहुत फन आता है, राइट। अभी तुम्हारी 7-8 दिन की छुट्टी होगी ना स्कूल में, है ना? अभी तो प्री बोर्ड होगा। प्री बोर्ड के बाद जो जनवरी फर्स्ट वीक में तुम्हारी शायद छुट्टी होगी। हम्म। हम्म। एक दिन मैम, आप लोग तो नॉर्थ दिल्ली ही रहते हो, कहाँ रहते हो आप लोग? रोहिणी। हाँ। हाँ, तो नॉर्थ नो- दिल्ली ही रहते हो। नो- आप एक दिन ना अशोका यूनिवर्सिटी होके आओ, ठीक है। एक दिन होकर आओ, आंखें खुल जाएंगी मैम साहब की, ठीक है? यूनिवर्सिटी जाकर देखोगे, बच्चे देखोगे, वहां का माहौल समझोगे ना, तब मजा आएगा। तब आप कहोगे कि सर और कहीं नहीं जाना है, अशोका जाना है, ठीक है। एडमिशन तो टफ होगा वहां का फिर। बहुत टफ, 100 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ 7 बच्चों का एडमिशन हो रहा है, ठीक है। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो अशोका, फ्लेम, क्रिया, प्लाक्षा, ये चार में से कोई एक निकाल लेना तुम, तो मजा आ जाए, ठीक है ना। अब इसके अलावा हम अगर बाहर अप्लाई करेंगे तो सिर्फ यूके ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। माई सिस्टर भी वही है ना। तो अपन यूके ही करेंगे और कहीं नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है वहां जाने के बाद, एटलीस्ट यू हैव योर सिस्टर इन टाउन, राइट। ठीक है। जारुल वैसे कर कैसी रही है वहां पे? सही कर रही है सर। खुश है? अच्छा। हाँ ठीक है, कोई खुश है। दिक्कत तो नहीं आ रही ना? चलो, नहीं नहीं। गुड। तो यूके में अपन क्या कर सकते हैं, तुम्हारी 10th की तुमने बताई 89 है ना। देखो यूके में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक 10th का परसेंटेज और एक 12th का प्रेडिक्टेड स्कोर कार्ड, ठीक है। इन दो चीजों के बेसिस पे ही वहां पर कंडीशनल ऑफर आता है, और साथ में तुमको आईएलटीएस का टेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो तुम प्री बोर्ड्स के बाद दे देना, आईएलटीएस का टेस्ट चलेगा, ठीक है। 25 जनवरी को यूके का एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, इसलिए हमको फटाफट से डॉक्यूमेंटेशन करनी है। आपको सिर्फ एक ऐसे लिखना है यूके के लिए, सिर्फ एक ऐसे, ठीक है। वही 5 यूनिवर्सिटीज में जाएगी, आप सिर्फ 5 यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हैं यूके में, ठीक है। आप छठी यूनिवर्सिटी नहीं कर पाएंगे, और उन 5 का नाम मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन कौन सा करेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, हम करेंगे कार्डिफ, हम करेंगे क्वीन मेरी, और हम करेंगे ब्रिस्टल और डरहम। ये यूनिवर्सिटीज हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वहां ठीक पे है। सर कितना खर्चा बैठ होगा इसका, पूरी उसका? मैम सब कुछ मिलाकर
पूरे 3 साल का कोर्स, खाना पीना रहना सब मिला करके 1 से 1.25 करोड़ 3 साल में इतना खर्चा बैठता है। ठीक है, तो वो आप लोग घर पे एक बार पहले बात करके डिसाइड कर लीजिए। सर अगर कोशिश हमारा मेन ये इंडिया का ही है, चलो अगर इसी पे इंडिया वाला फोकस करो ठीक है, तो थोड़ा अगर सा, इंडिया इसको वाला करो। ही करना है तो हाँ ये जो नॉन ट्रेडिशनल साइड का जो मॉडर्न एज वाला एप्लीकेशन है हाँ अशोका जी, प्लक्षा, इसकी हमारी फीस होती है 47,200 रुपीज। ठीक है सर। इसमें हमारी सारी एप्लीकेशंस हो जाती है। ठीक है, तो आप ये पे करवा दीजिए। और अंजलि जिसने आपको फोन किया था वही एप्लीकेशंस करती है, तो वही बैठ के ये सारे यूनिवर्सिटीज का एप्लीकेशंस करा देगी। और मेरे पास और भी टीम मेंबर्स हैं जो आपकी इंटरव्यू का प्रैक्टिस वगैरह करा देंगे। तो काशवी आपको ना सिर्फ उनका कैलेंडर्स भेजूंगा मैं, जो साइकिल्स हैं। आपको ये डिसाइड करना है बेटा कि आप कौन से साइकिल में किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे। बस मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट रखना, अशोका यूनिवर्सिटी किसी भी हालत में हमको जल्द से जल्द अप्लाई कर देना है। बाकी यूनिवर्सिटी आप चाहे कीबोर्ड के बाद करो, मुझे कोई परवाह नहीं। ठीक है, अशोका पहले खत्म कर दो। ठीक है, और जिस दिन एप्लीकेशन का डेडलाइन खत्म होगा, ठीक है, उसके 10 दिन के बाद आपको वहां टेस्ट देने जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कैलेंडर चेक कर लेना, मैं अभी थोड़ी देर में आपको कैलेंडर्स भेज रहा हूँ, तो आप वो चेक करके फिर आप करेंगे। अच्छा, काम करने का वही तरीका होगा, फिर से हम वही व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जैसे जारुल के लिए बनाया था। तो आप लोग दोनों होंगे, मेरी पूरी टीम होगी। ठीक है, काफी बड़ी टीम हो गई अब मेरी, तो ये सारे टीम मेंबर्स होंगे उसमें, और हम सब मिलकर के एप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर, ये अपना नंबर दे देगी, इसका नंबर हाँ, उस इसका नंबर नंबर ऐड कर लेंगे। पे। आप अभी अपने व्हाट्सएप से ना इसका नंबर भेज दीजिएगा। ठीक है, ठीक मैं है, व्हाट्सएप ग्रुप बना लूंगा, और आप कल परसों में आप पेमेंट्स कर दो, फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। पेमेंट से सर उसके थ्रू पेटीएम किस हाँ, ऑनलाइन पेटीएम कैसे मैं पेमेंट? आपको भेज देता हूँ, पेटीएम का लिंक, आप पेटीएम से हाँ कर दो, हो जाएगा। नहीं, नंबर के थ्रू ही भेज, वो नंबर से ही होता है ना पेटीएम तो। हाँ हाँ, आपके मैं भेज देता हूँ आपको डिटेल्स। मैं आपको कितना QR कर कोड, सर? सॉरी, 40 47,200, कितनी? 47,200, 47,200 ओके। 47,200 रुपये। ठीक है सर। ठीक है, काशवी कोई सवाल? सर बस अच्छा, थोड़ी सी कोशिश करना है यहीं पे अच्छे हो जाए तो कहीं हो जाएगी, चिंता नहीं करो। थोड़ा बहुत। काशवी, तुमको ना मेरी जो टीम मेंबर है अंजलि, वो तुमको पूरी ब्रीफिंग देगी, किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स अप्लाई करना है, कौन से साइकिल में करना है, क्या क्या चीजें करनी है, वो आपको समझना होगा। एक दिन का टाइम निकाल के आपको उसके साथ बैठ के, ऑनलाइन ही बैठ के आपको वो चीज समझ लेनी है, और फिर आपका एप्लीकेशन करना है। ठीक है, बस अशोका पहले करवा दो, बाकी तुम बाद में प्री बोर्ड्स के बात करती रहना, चलेगा। ठीक है, वो तो चलो, अंजलि वो हेल्प करेगी ना अशोका की भी वो बिल्कुल, हाँ सारी। हाँ हाँ, अशोका वो सारा ठीक है। है सर। चलो, ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।